हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न कथनों का अध्ययन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। रक्त कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन के तंतुओं को स्रावित करती है जिन्हें कोलेजन इलास्टिन कहा जाता है। तो यह बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें, इनका जो स्रावण होता है वह फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा होता है। फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा इनका स्रावण होता है, इसलिए यह कथन गलत है, क्योंकि इनका स्रावण रक्त कोशिकाएं नहीं करती हैं। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं नेफ्रॉन को आधार तथा सुरक्षा देती हैं। तो यह भी गलत उत्तर है, क्योंकि जो न्यूरोग्लियल कोशिका होती हैं वह न्यूरॉन एवं स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देने का कार्य करती हैं। ऑस्टियोसाइट्स रिक्तियों में उपस्थित होते हैं जिन्हें लैकुना कहते हैं। यह सही कथन है बिल्कुल, क्योंकि जो ऑस्टियोसाइट होती है यह अस्थि की इकाई होती है। और यह कहाँ पे पाई जाती है? जो अस्थियों में मैट्रिक्स होते हैं, जिसे हम यहाँ पे रिक्तियाँ बोल रहे हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो यह सही बात है। रेखित पेशी तंतु समांतर क्रम में एक दूसरे के साथ समूह में होते हैं। यह भी कथन बिल्कुल सही है। बाइसेप्स अनैच्छिक तथा रेखित होते हैं। तो अगर हम बात करें बाइसेप्स के बारे में, तो ये अनैच्छिक नहीं होते हैं, यह ऐच्छिक होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से गलत हैं, इनका चुनाव करना है। तो जो हम देख रहे हैं कि ए, बी और ई, यह जो है क्या है, गलत होंगे। तो इसलिए ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए बी। यहाँ पे हमारे पास विकल्प नहीं गए हैं। तो अगर हम बात करें अगला विकल्प के बारे में, ए बी ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।